डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया गया है, ऑनलाइन आपके खाते में पैसा जा रहा है। ये क्यों किया गया कि जिससे कि तमाम तरह के जो करप्शन होते थे भुगतान आदि करने में, उसको समाप्त किया जा सके। ह्यूमन नेचर होता है कि कई बार जब हमको कोई सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम उसको छोड़ने में पीड़ा महसूस करते हैं, चाहे गलत ही हो। मे भी हमारे सरकारी तंत्र में जो लाल फीताशाही कही जाती है कि कमियां हैं हमारे सरकारी सिस्टम में, लेकिन सरकार के जो उच्च स्तर पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या उनसे जुड़े लोग हों, उनका पूरा प्रयास है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देख लीजिए कि पहले कितनी पीडीएस से शिकायतें आती थी, अब शिकायतें नहीं आती है कि साहब हमको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। अब ये शिकायत आती है कि साहब हमको वेट पूरा नहीं मिला, वजन पूरा नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ही समय में एक समय था कि कई बार किसानों को पूरा का पूरा खाद्यान्न ही नहीं मिला करता था, गायब कर दिया जाता था, लेकिन ई-पॉस मशीन लगा देने से वो चीजें दूर हो गई। जहां धान और गेहूं क्रय की बातें हैं, आपने देखा होगा कि उसमें भी डिजिटल डिवाइस का यूज किया गया और चीजों में काफी परिवर्तन हुआ। और इस बात की स्थिति ये हो रही थी कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप गेहूं हमको दे दीजिए, हम गेहूं लेने को तैयार हैं, और किसान हमको गेहूं देने को तैयार नहीं था। और लगभग यही स्थिति पिछले सीजन में भी रही। स्थितियों में बदलाव इसीलिए आया है कि आप हम एक हुए हैं और इसका सारा का सारा क्रेडिट किसान भाइयों को जाता है। आप शुगर मिलों का ही देख लीजिए कि पहले शुगर कंटेंट कितना आता था और आज कितना आता है। अगर पिछले 10 सालों का आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और स्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो हमें सरकार पर विश्वास रखना है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, आप द्वारा चुनी हुई सरकार है और स्थितियों में बदलाव के लिए तत्पर है। इतना आपको विश्वास रखना है। हमारे जैसे ऋषिपाल सिंह जी ने कुछ समस्याएं बताई, स्वाभाविक हम उस समस्या को स्वीकार करते हैं। जैसे पशुओं की बात है, छुट्टा पशुओं की बात है, देखिए इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम बैठकों में भी आपसे करते हैं कि थोड़ा आप सहयोग करिए, थोड़ा हम बढ़े। हम दोनों लोग मिल करके अगर सोचेंगे तो समस्या का निदान बहुत आसान हो जाएगा। उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हमारे कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, यहाँ हॉल में उपस्थित हमारे भारतीय किसान यूनियन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, आज ये गोष्ठी आप लोगों के लिए रखी गई क्योंकि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अब खेती का समय स्टार्ट हो गया, खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय आप लोग खेती में क्या क्या शुरुआत कर सकते हैं और जो फसलें आप लोग लेते हैं उसमें आपको किन किन सावधानियों की और किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए ये गोष्ठी रखी गई ताकि आप लोगों को नई तकनीकी, नई योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।